तो आज हम थ्योरी में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तन करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार इस हार्डवेयर कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर ये होता है। फिर हम देख लेते हैं कह रहा है सरसठ नंबर है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। नंबर एक, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। दो नंबर, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का आवश्यक होना है ना। तो हम देखते हैं कौन सा इसका सही है। देखिए आंसर नंबर डी इसका सही है कि एक और दो दोनों सही हैं कि सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। कार्य करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आवश्यक होना चाहिए और ये इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु तो प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, माउस कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को किसमें बदलना है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में। तो किसमें भैया बदलना होता है? सूचना में ना। प्रोसेसिंग के बाद जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो डाटा, सॉफ्टवेयर, सूचना। कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सर्किट है, ह्यूमन ब्रेन है। तो क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है भैया? कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। कंट्रोल यूनिट है, इनपुट यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। तो क्या है? एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है भैया? इनपुट यूनिट होता है। क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर एक इनपुट यूनिट होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए गए या यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, पेरिफेरल कहलाता है, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने वाला डाटा सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड। तो क्या है? सीपीयू है। क्या है भैया? सीपीयू है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर में भिन्न, हर मामले में निश्चित। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन सब विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है।
तो एक कंप्यूटर में निश्चित होता है और बाकी विभिन्न कंप्यूटरों के लिए अलग अलग होता है। प्रोग्राम में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट, मेन फ्रेम शब्द के लिए 64 बिट तक का हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता है और यह स्थिर होती है। रजिस्टर सीपीयू से बाहर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो क्या होती है? कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज क्षमता होती है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे पावर ऑफ। बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सीपीयू के घटक हैं? तो निम्नलिखित में सीपीयू घटक कौन है? रैम और रोम, एएलयू और रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंगणितीय तथा तार्किक कार्यों को करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? मदरबोर्ड, एएलयू, एसरैम, डीरैम। तो कौन होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? एएलयू, सीयू, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? एएलयू। कौन होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? निम्नलिखित में कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तृतीयक भंडारण, द्वितीयक भंडारण, प्राथमिक भंडारण, हार्ड डिस्क। तो कौन होता है भैया इसका? प्राथमिक भंडारण, है ना? क्या होता है? प्राथमिक भंडारण। तो सीपीयू यूनिट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, है ना? सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो कौन? पीसी रजिस्टर करता है कि कंट्रोल यूनिट करता है कि एएलयू करता है कि एक्यूमुलेटर कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है भैया? कंट्रोल यूनिट करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीनों से असंगत है? कैश मेमोरी, ये मेमोरी है। कह रहा है कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का एक भाग है। कैश मेमोरी है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, और क्या कह रहा है? कंट्रोल यूनिट। तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, ये अलग चीज होती है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है भैया? या प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है प्रोसेसर का संयोजक सर्किट होता है। कह रहा है कि सीपीयू के घटक कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस, या फ्लॉपी और पेन ड्राइव जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस, या कंट्रोल यूनिट, है ना? तो कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कह रहा है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जानती हो, सीपीयू को कहा जाता है ना? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है।
इसके द्वारा कंप्यूटर के समस्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण होता है। पहला, निम्नलिखित में कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? तो कौन 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 है दो ठीक? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट और एएलयू देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के अनिवार्य डाटा का प्रचालन करते हैं, जिसमें अंग्रेजी तार्किक गणनाएं, तुलना, छटाई इत्यादि और कंप्यूटर के कार्य नियंत्रित करता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट सीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होती है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, ये गलत है ना। बाकी क्या, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है, सही है। सीपीयू संगठित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ये भी सही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। क्या गलत है? कर्नेल सीपीयू। कह रहा है कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। मेमोरी क्या होता है? स्टोर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है।